सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि ॿुध, सिंधी माइटियूं खुटियूं नथी, सिर्फ़ ज़रूरत आहे हिकु सुठे ज़रिए जी। वो ज़रियो आहे रिश्तो.com। रिश्तो.com जो इहो ई उद्देश्य आहे, कराइणी आहे सिंधीअ जी सिंधीअ सां माइटी। हलो ॾेखारियांव थी। तव्हांजी चॉइस जे हिसाब सां हिते घर मिलंदा। छोकिरो हुजे या छोकिरी, सभिनी खे मिलंदी हिते माइटी। रिश्तो.com जी इहा ई आहे ख़ासियत। आधुनिक दौर आहे, कमायो, पढ़ो लिखो, पर सिंधियत खे बिखरण न ॾिजो। सिंधियुनि सां रिश्तो जोड़जो रिश्तो.com सां गॾु। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महापालिका चुनाव में क्या बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होगा? सवाल भी इसके लिए आपसे पूछा गया क्योंकि अभी हाल ही में शिवसेना ने पीओके के साथ जो गठबंधन किया, दोस्ती का गठबंधन के नाम पर गठबंधन किया, तो क्या यह गठबंधन राजेश वद्रिया को मंजूर है? चलिए सवाल को मैं थोड़ा अलग से बदल देता हूँ कि आपने कहा ये निर्णय ठीक है, वरिष्ठों को आपने अपना भी बताया कि उनको भेज दिया है, लेकिन अगर वरिष्ठ आपसे मतलब बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया से उनकी राय जानना चाहे तो इस गठबंधन को लेकर पीओके शिवसेना, उसमें राजेश वद्रिया की क्या राय है? यह भी इसीलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि आप कालानी खेमे में थे, कालानी के साथ थे। कालानी को छोड़कर ही आप बीजेपी में शामिल हुए, अब आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी है, तो आप उनकी राजनीति से भली भांति वाकिफ हो। तभी आपसे हम पूछ रहे हैं, तो क्या उन चीजों को फिर से आप शहर में दोहराना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? ओमी कालानी के जो राजनीतिक सफर है, तो हर 2.5 साल में वो पक्ष बदलते हैं। संगठन गुनाहगारों का भी है और वहां पर गुंडे बनाए भी जाते हैं के हैं, तो वहां वो गुनाहगारों बनाने की एक फैक्ट्री है। जल्द होने वाले उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया ने इंटरव्यू में कई बड़े मुद्दों पर पूछे जाने पर खुलकर बात की। जहां शहर विकास को लेकर सवाल पूछे जाने पर वद्रिया ने शहर का विकास, चाहे वह रास्ते हो, पानी की किल्लत, कचरा, डंपिंग ग्राउंड, खुलकर अपना पक्ष रखा। वहीं जब उनसे बीजेपी और शिवसेना के संभवित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया और सीधा रुख अपनाने से परहेज की। लेकिन जैसे ही बातचीत और सवाल टीओके पर हुए तो वद्रिया ने आक्रामक होकर निशाना साधा और आरोप किए कि टीओके नेताओं को शहर की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वे केवल राजनीति की सौदेबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने शिवसेना और टीओके की दोस्ती के गठबंधन पर भी अपने विचार साझा किए। राजेश जी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं, महापालिकाएं, महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर आज सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया है चुनाव आयोग को। क्या बातें हैं, क्या उन्होंने उनको मोहलत दी है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र राज्य को ये निर्देश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक चुनाव करवा के, महानगर पालिका हो या नगर पालिका हो या जिला परिषद हो, सबके चुनाव करवा के 31 जनवरी 2026 तक रिजल्ट घोषित करनी है। मतलब अब लगभग 31 जनवरी तक चुनाव होंगे। चुनाव 31 जनवरी से पहले होंगे। अब हम बात करेंगे अपने उल्लासनगर महापालिका की कि चुनाव को लेकर अब शहर में दल बदल शुरू है। इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा इनकमिंग तो बीजेपी में ही शुरू है, क्योंकि दूसरे पक्षों के पूर्व नगर सेवक हो या आपके ही पक्ष के जो पदाधिकारी विधानसभा या लोकसभा के समय आपको छोड़कर चले गए थे, अब वो वापस से आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि महापालिका चुनाव में जो जनता के मन में भी है कि महापालिका चुनाव में, उल्लासनगर महापालिका चुनाव में क्या बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होगा? बीजेपी और शिवसेना का पहले से ही गठबंधन है, तो ये सवाल पूछना तो लाजमी नहीं है कि गठबंधन हो गया। तो हमारा पहले से ही गठबंधन है। महापालिका चुनाव के लिए नहीं, हमारा गठबंधन तो दिल्ली की सरकार में भी है, मुंबई में, महाराष्ट्र सरकार में भी है, तो नीचे तो गठबंधन नेचुरल है। यह सवाल भी इसके लिए आपसे पूछा गया
क्योंकि अभी हाल ही में शिवसेना ने टीओके के साथ जो गठबंधन किया, दोस्ती का गठबंधन के नाम पर गठबंधन किया, तो क्या यह गठबंधन राजेश वद्रिया को मंजूर है? सवाल राजेश वद्रिया का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी का है। एज ए इंडिविजुअल मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहेगा उसके ऊपर, लेकिन एज ए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला, हमारे से पूछ के या सलाह करके उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। तो इसके लिए हमने हमारी जो रिपोर्ट है वो हमारे वरिष्ठों को हमने दी है और वहां जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। चलिए, सवाल को मैं थोड़ा अलग से बदल देता हूँ कि आपने कहा ये निर्णय ठीक है, वरिष्ठों को आपने अपना भी बताया कि उनको भेज दिया है, लेकिन अगर वरिष्ठ आपसे मतलब बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया से उनकी राय जानना चाहे तो इस गठबंधन को लेकर टीओके शिवसेना, तो इसमें राजेश वद्रिया की क्या राय है? तो उस समय पे मैं उनको मेरी राय बताऊंगा। प्रेस में ये बातें कहने की नहीं होती हैं, आप भी समझते हो। ये राजनीति का परिदृश्य है, आगे क्या होता है, कैसे होता है, और वो कभी हमसे पूछते हैं। जब भी हमसे सवाल किया जाएगा महाराष्ट्र प्रदेश से, उस समय पे मैं उनको सवाल का जवाब दूंगा, मेरा ओपिनियन मैं उस समय पे बताऊंगा। यह भी इसीलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि आप कालानी खेमे में थे, कालानी के साथ थे। कालानी को छोड़कर ही आप बीजेपी में शामिल हुए, अब आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी है, तो आप उनकी राजनीति से भली भांति वाकिफ हो, तभी आपसे हम पूछ रहे हैं। तो क्या उन चीजों को फिर से आप शहर में दोहराना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो वक्त बीत गया तो वक्त फिर कभी नहीं आता है। आगे नई रणनीति होगी, नई तरह की बातें होगी। भारतीय जनता पार्टी में इनकमिंग जरूर चालू है और आगे आने वाले समय में भी आपको इनकमिंग दिखेगी, क्योंकि कई लोग जो हमें छोड़ के गए थे या नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ताओं का एक भविष्य है। एक राजेश वद्रिया जो साधारण कार्यकर्ता था, आज कार्यकर्ता से होकर वो पहले महासचिव बनता है, महासचिव के बाद में वो अध्यक्ष बनता है जिला का, और ये भविष्य जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, और कहीं भी आपको जहां पे पारिवारिक उनका सत्ता है, पारिवारिक उनका कंट्रोल है, वहां पे किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी बड़ा पद मिलने की उम्मीद नहीं होती है। पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी ने शिवसेना और टीओके इस गठबंधन को शरद चंद्र पवार जो अलायंस हुआ है उसे सेक्युलर ऐसा बताया कि वो सेक्युलर अलायंस के साथ शिवसेना ने गठबंधन किया है, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। शरद पवार के अलायंस के साथ किया है, तो आप इन चीजों को कैसे देखते हो? देखिए, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि ओमी कालानी के जो राजनीतिक सफर है, तो हर 2.5 साल में वो पक्ष बदलते हैं। शुरुआत उन्होंने इंडिपेंडेंट की, बाद में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और टीओके को पहले उसे घोषित किया, बाद में फिर टीओके को फिर से खड़ा किया, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का महापौर गिरा दिया, फिर दोस्ती का गठबंधन नाम से श्रीकांत शिंदे को सपोर्ट किया, अभी फिर आमदार के चुनाव में एनसीपी शरद चंद्र पवार में गए, वहां से टिकट लिया, आमदार का चुनाव हार गए, अभी फिर से इलेक्शन होनी है, फिर से उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। प्रदीप रामचंद्रानी ने एक और बात भी कही थी, क्योंकि आप भी बहुत टाइम कालानी के साथ रहे हो, टीओके में भी रहे हो, कि यह जो टीओके है ये गुनहगारों का संगठन है, तो इन चीजों को आप कैसे देखते हो? संगठन गुनाहगारों का भी है और वहां पर गुंडे बनाए भी जाते हैं। अभी कोई एक समझो बचा था जो व्हाइट कलर था, आज उसके गिरेबान पे भी दाग लग चुके हैं, तो वहां वो गुनाहगारों बनाने की एक फैक्ट्री है। आपसे ये चुनाव की राजनीति को तो लेकर बात हुई, लेकिन अब शहर के मुद्दे हैं, जहां बीजेपी के, जहां पे आप शहर अध्यक्ष हो, आपने और आमदार कुमार इलानी ने एक शहर के रास्तों को लेकर, गड्ढों को लेकर महापालिका को एक पत्र दिया था आंदोलन का, लेकिन अब तक भी शहर में गड्ढे भरे नहीं गए हैं। जो भी दिख रही है परिस्थितियां, जहां तक कि चालिया पर्व हो चुका, बहुत सारे त्योहार हो गए, गणेश उत्सव पूरा हो चुका, लेकिन अब भी शहर में नागरिकों की दिक्कतें बरकरार हैं। इस बातों को कोई जुठला नहीं सकता कि खड्डे शहर में अब भी मौजूद हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगा कि
आमदार कुमार आलानी और मेरे आंदोलन के पत्र देने के बाद में महानगर पालिका एक्टिव हुई और उन्होंने खड्डे भरने का काम बहुत ज्यादा स्पीड से चालू किया। हालांकि बीच बीच में बारिश आ रही है तो काम रुक रहा है और यहां तक के ऐसा भी हुआ है कि जो काम हुआ है वो थोड़ा बहुत वापस खराब भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो जैसे ही बारिश बंद होगी फिर से खड्डे भरने का काम चालू होगा और बहुत थोड़े समय में आपको खड्डा मुक्त शहर मिलेगा। आने वाले समय में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी अगर गठबंधन होता है या जो भी चीजें सामने आती है? मैं आपसे यहाँ पर एक और सवाल पूछूं, क्या बीजेपी इस बार के चुनाव में पुराने ही चेहरों को टिकट देगी या इसमें नए चेहरे दिखने को मिलेंगे? बिल्कुल, आपको यहाँ नए चेहरे भी दिखने को मिलेंगे। नए एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हमारे जो कार्यकर्ता है जिन्होंने सालों साल भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य किया है, हम उन्हें भी एक मौका देना चाहते हैं और वो आगे आके आपको आने वाले समय में आपको नए चेहरे दिखने को मिलेंगे। क्या पुराने चेहरे भी दिखेंगे? जरूर, मैंने कहा नए चेहरे भी, तो इसका मतलब है कि जो पुराने चेहरे हैं जिन्होंने काम किया है, जिनको जनता चाहती है, कोई 4 बार का नगर सेवक है, कोई 5 बार का नगर सेवक है, कोई 3 बार का नगर सेवक है, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको भी हम लोग वापस से एक मौका देंगे। साथ में नए चेहरों को भी साथ में लेंगे कि जो आगे आने वाले समय में एक राजनीति में नया खून, नया ब्लड और नई आपको दिशा देखने को मिलेगी। 2017 से 2022 5 साल महापालिका के जो भी चुनकर आए थे, नगर सेवक चुनकर आए थे, और उसके बाद के अभी के 3.5 साल 22 के बाद के, तो आपको लगता है इन 8.5 सालों के अंदर शहर में बदलाव हुआ? मैं खुला पूछूं कि शहर में विकास हुआ? देखिए, ये आपका नजरिया हो सकता है, मेरा नजरिया है कि हाँ, विकास हुआ है। आज मेरे वार्ड में 5.5 करोड़ रुपए का रोड बना है। क्रिटी केयर हॉस्पिटल से एटीपी स्कूल पंजाबी कॉलोनी चौक से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक का रोड बना है, 5.5 करोड़ का रोड है। वडार कॉलोनी चौक से लेकर सुपर इंडस्ट्री तक का आजाद नगर आजाद चौक से होते हुए रोड बना है, सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है, आपके सामने है। खेमानी से लेकर 2 नंबर ओटी का रोड बना है। आज हमारे कार्यालय के सामने वाला रोड अभी ये 5 साल में ये में बना है। इसके अलावा आप 5 नंबर में देखिए, नेताजी से लेकर कुरला कैंप तक, उसके आगे शिव मंदिर तक और फिर चालिया साहब तक ये मंदिर के रोड बन चुके हैं। डरबी होटल से लेकर हीराघाट तक का रोड बना है। तो ऐसे 7 रोड जो है MMRDA ने बनाए, 5 से 10 रोड कुछ महानगर पालिका ने बनाए हैं। साथ में 18 और 24 नंबर नया स्कूल बन के चालू हो चुका है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, नई फायर स्टेशन बनी है सेंट्रल पुलिस स्टेशन के सामने। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में किए हैं और वो काम अभी पूरे होने वाले हैं या पूरे हो चुके हैं। जैसे नई बसेस चालू हुई वो हमने चालू की और 5 बसें जो है अभी जुड़ी है और जुड़ने वाली है। तो ऐसे ये कार्य चलता रहेगा। सर, आपने कहा विकास हुआ है, आपने काफी सारे रास्ते गिनाए, कंक्रीटीकरण बताया, लेकिन बावजूद भी शहर में अभी भी आप चलोगे 10 मिनट के सीधे रास्ते पे आप नहीं चल पाओगे क्योंकि गड्ढे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि आज भी शहर में मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती हैं। उसमें कचरे की समस्या है, पानी, आज भी पानी की किल्लत से शहरवासी जूझ रहे। तो ये विकास है। पानी की स्कीम है, 120 करोड़ का काम अभी चालू है। नई पाइपलाइन है और 3 टाकियां पानी की बन रही हैं। ये जो 100 किलोमीटर की लाइन अभी डाली जाएगी और 3 पानी की टाकियां हो जाएगी। और हमने महाराष्ट्र शासन से ये मांग की है कि हमें MIDC से बहुत महंगा पानी लेना पड़ता है, जिसके जगह पे हमको उल्लासनगर महानगर पालिका को या उल्लासनगर शहर को अपना पानी का स्रोत होना चाहिए। उसके लिए हमारा दांव चालू है। वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत जल्द मंजूर होने वाला है। तो पानी की समस्या के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आपको रिजल्ट देखेगी, जहां जहां ब्लू लाइन डाली गई है वहां वहां पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात है कि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिल रहा है। जिस समय पे ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा होगा तो
तो पुरानी लाइनें बंद हो जाएगी, नई लाइनों से पानी मिलेगा जिसमें लीकेजेस नहीं है, बिगर लीकेजेस के प्रेशर के साथ में आपको पानी मिलेगा। कचरा है, शहर के रास्तों के जो बने हुए रास्ते थे वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डालने के बाद उन रास्तों की क्या आपने देखी है कैसी दुरावस्था है? नागरिकों की काफी सारी दिक्कतें हैं। भले ही बोलते हो कि विकास हुआ है, लेकिन शहर में विकास दिख नहीं रहा है। देखिए, ड्रेनेज की जो लाइन है वो एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इशू है। उल्लास नदी में पहले हम लोग खेमानी नाले का पानी छोड़ते थे। ड्रेनेज लाइन होनी चाहिए, हम भी बोलते, लेकिन जो सुपरवाइजिंग जो काम है वो ढंग से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। 7 MLD का हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है खेमानी नाले पे बनाया है। अभी दूसरा STP हमारा बन चुका है और पाइपलाइनें डाली जा रही है। जो लाइन डाल दी गई है उसके ऊपर जहां डांबर है तो वहां डांबर सही रास्ता बनेगा, जहां सीमेंट कंक्रीट है वहां सीमेंट कंक्रीट से रास्ता बनेगा, और जहां इंटरलॉक ब्लॉक है वहां पे इंटरलॉक ब्लॉक से ही रास्ता बनेगा, और वो रास्ता बनना चालू है। कहीं कहीं पे वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है, कहीं बारिश की वजह से खड्डे हो गए तो वो फिर से भरे जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा था जो उल्लासनगर शहर का डंपिंग ग्राउंड, जो डंपिंग ग्राउंड हटाने का वादा था कि 2025 तक हट जाएगा, तो क्या आप बता पाएंगे कि वो हकीकत में हटेगा कि यहीं पे ही रहेगा? बिल्कुल, ये बहुत जल्द हटेगा। आपको मैं ये आश्वासन नहीं दूंगा, मैं कमिटमेंट करूंगा ये बहुत जल्द हटेगा, क्योंकि अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर ये 3 शहर का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट का काम चालू है और वो पूरी स्पीड से चालू है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और वहां पर कचरे का जो विलीकरण है, मतलब कचरे से वहां बिजली बनेगी, ये आप प्रोजेक्ट आने वाले समय में देखेंगे। वो प्रोजेक्ट का काम चालू है। ओके सर, थैंक यू। बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया की इस कड़ी प्रतिक्रिया से शहर की राजनीति में क्या हलचल होती है यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि उनके आरोपों पर दूसरे पक्ष और टीओ के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।